नमीबिया को हराओ, सुपर 8 में जगह बनाओ। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आज नमीबिया से डू और डाई मुकाबला होगा। कौमी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। इब्रार अहमद की जगह सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ की जगह ख्वाजा नाफे को शामिल किए जाने का इम्कान। बाबर आजम को बतौर ओपनर और साहिबजादा फरहान को 4 नंबर पर खिलाए जाने पर गौर। जराये के मुताबिक कप्तान, कोच और टीम मैनेजमेंट का बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और शादाब खान पर एतमाद बरकरार है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। शायद फ़खर जुमान को खिलाने का चांस है और साहिबजादा फरहान को बिठाने का। अगर साहिबजादा के शॉट पे इन्हें प्रॉब्लम है इस कोच को, तो दूसरों ने क्या शॉट मारे? क्या बाबर आजम ने जो शॉट मार के जो बोल्ड हुआ है, क्या वो एक्सेप्ट कर लिया उसने? आप बाबर आजम की वजह से उसको ओपन कराने के लिए आप साहिबजादा को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। आज के मैच में बड़ी तब्दीलियां होंगी। फरहान की जगह फखर को खिलाए जाने का इम्कान है। फरहान को ड्रॉप करना ज्यादती होगी। साबिक स्टार क्रिकेटर्स हर लम्हा पुरजोश में बरस पड़े। बासित अली ने कहा, फरहान को ड्रॉप किया जा सकता है तो फिर बाबर, शादाब और शाहीन को क्यों नहीं? कामरान अकमल ने कहा, भारत से मैच से पहले जो टीम बनानी चाहिए थी इस वक्त क्यों ना बनाई? शुएब मलिक ने हेड कोच माइक हेसन पर तंज करते हुए कहा, टीम का मसला ये है स्टूडेंट्स अपने टीचर से ज्यादा काबिल हैं। टूर पर बद इंतजामी, गैर मयारी खुराक, रिहाइश और खिलाड़ियों से नारवा सलूक। ऑस्ट्रेलिया से वतन वापसी पर कौमी हॉकी टीम के कप्तान और खिलाड़ी फट पड़े। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान ने कहा, मैनेजमेंट ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की। सिडनी एयरपोर्ट पर 13 घंटे लावारिस रहे। होबार्ट से आने वाली तमाम खबरें दुरुस्त हैं। हमें मना किया गया कि बात भारत पहुंच जाएगी। मैंने और खिलाड़ियों ने वीडियो बनाकर शेयर की। मौजूदा मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुतालबा है मामले का नोटिस लें। टीम मैनेजमेंट ने एक एक खिलाड़ी से पूछा कि हमारे साथ हो या इमाद बट के। सदर फेडरेशन तारिक बुगटी ने खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को तलब कर लिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग। कहा, हॉकी फेडरेशन का रवैया नाकाबिले कबूल है, नताइज भुगतना पड़ेंगे। बलोचिस्तान में सीटीडी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। कलअदम तंजीम के 14 दहशतगर्द मारे गए। कोयटा में 8, बारखान के इलाके रखनी में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। सीटीडी के 3 एहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का कस्टम ऑफिस पर हमला। एहलकार इसरार खान शहीद। यारक थाने पर फायरिंग से एहलकार बिलाल शहीद हो गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने सीपैक रूट पर बसों पर भी गोलियां बरसाईं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सीटीडी बलोचिस्तान को खिराज तहसीन। बहादुर जवानों को सलाम पेश किया। इमरान खान वो किसी डील के लिए तैयार नहीं है। बड़ी सीधी बात है। न सिर्फ वो डील के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो उसकी शराइत हैं उस शराइत को मौजूदा हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान हुई है और वो कोशिश संजीदा कोशिश थी। बानी पीटीआई से डील के लिए 2 बार संजीदा कोशिश हो चुकी। बानी इस वक्त किसी डील के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का एयरवाई न्यूज़ खुसूसी इंटरव्यू। कहा, डील के लिए पहली संजीदा कोशिश मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर ने 26 नवंबर से पहले और बाद में की। दूसरी संजीदा कोशिश बैरून मुल्क से आए चंद अफराद ने की। सियासत रास्ता निकालने का नाम है, लेकिन बानी रास्ता निकालना नहीं चाहते। बानी पीटीआई का रवैया हठधर्मी वाला है, जिसे वो कहते हैं कि डट कर खड़ा है। इमरान खान की टर्म एंड कंडीशन पे ही बातचीत हो रही थी और उन टर्म एंड कंडीशन पे वो राजी भी थे। टीओआर बन गए थे। तो वो बात शुरू हुई थी 5 अक्टूबर के बाद। जब प्रेशर बना 5 अक्टूबर को हम आए और हम डी चौक तक पहुंच गए। सारे रास्ते तोड़ के 2 दिनों में उनकी तरह जड़ें हिली। तो मैं आपको एग्जैक्ट बात बताता हूं कि मेरे साथ जो बात शुरू की उन्होंने, तो उन्होंने कहा ये कि यार तुम भी थक रहे हो, हम भी थक रहे हैं, बस बैठ के मसला हल कर। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड।
बानी पीटीआई की शराइत पर हुकूमत से बात हो रही थी, हुकूमत बहुत हद तक मान गई थी, टीओआर तक बन गए थे। साबिक वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का दावा, बताया 5 अक्टूबर को हम रुकावटें हटाकर डी चौक तक पहुंच गए थे, प्रेशर बना, हुकूमत हिल गई। मुझसे कहा गया तुम भी थक रहे हो, हम भी थक रहे हैं, चलो बैठ कर बात करते हैं। 25 नवंबर को बानी ने बैरिस्टर गौहर के जरिए पैगाम दिया, संगजानी पर रुक जाएं। हमने संगजानी पर रुकने का हुक्म नहीं माना, बस वहां से हमारी तबाही हो गई। हम बानी की रिहाई के लिए बड़े जलसे करते थे, अब मुलाकात और इलाज के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। बानी जब बाहर आएगा तो सोशल मीडिया समेत बहुत से लोगों की मंजी ठोकेगा। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया, इस पार्टी में कुछ लोग, सियासत तो छोड़ दे, इमरान खान के करीब नजर नहीं आएंगे आपको। मैंने इमरान खान के लिए तीनों बहनों को ऐसे हाथ जोड़े इस तरह, ये देख रहे हैं हाथ मेरे, मैंने कहा अल्लाह रसूल का वास्ता है, उसको बाहर आने दो, ये आपस की लड़ाइयां खत्म कर दो। अली बाबा जी ने कहा कि अली अमीन जो भी उसकी हैसियत नहीं है, मैंने मान लिया, ठीक है, इमरान खान को बाहर आने दो, इमरान खान बताएगा किसी कितनी हैसियत है। अली अमीन गंडापुर की अलीमा खानम, सलमान अकरम राजा और शहबाज गिल पर लफ्जी गोलाबारी, कहा बानी को एक बार बाहर आने दें, फिर पता चलेगा मेरी कितनी औकात है और अलीमा खान क्या औकात है। मैं तो कहता हूं बानी की बहनों को पार्टी चेयरमैन बना दें, बानी की बहनों के सामने हाथ जोड़े, मिन्नत समाजत की कि आपस के झगड़े खत्म करें, बानी को रिहा होने दें। सलमान अकरम राजा को पार्टी में जुमा 8 दिन हुए, डिक्टेटर बना फिरता है। शहबाज गिल बाहर बैठकर पैसा कमा रहा है और हमें गद्दार कहता है। यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वाले मुझे कहते हैं कि लड़ो मरो, बैरून मुल्क बैठे इनकलाबी पाकिस्तान आएं और मेरी जगह लें, तहरीक लीड करें। बानी पीटीआई की आंख के मसले में बेहतरी नहीं आ रही। अडियाला जेल में मुलाकात में अहलिया बुशरा बीबी को बानी ने बताया वो अपनी आंख से मुतालिक शदीद तशवीश का शिकार हैं। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू कहती हैं बानी ने बुशरा बीबी को बताया हुकूमत के भेजे गए डॉक्टर्स की रिपोर्ट दिखा भी दी जाए तो वो मुतमईन नहीं होंगे, उन्हें सिर्फ डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम पर भरोसा है। पीटीआई में कोई भी बानी की रिहाई नहीं चाहता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पोस्ट में लिखा, लगता है पीटीआई क़यादत, रिश्तेदार और सोशल मीडिया के जिहादी कोई भी नहीं चाहता कि वो रिहा हो। इन सब की दुकानदारी चल रही है, ये अपनी दुकानें बंद नहीं होने देंगे। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, यमन और फलस्तीन में आज पहला रोजा। इसराइली जाहरियत के बावजूद गजा के बाजारों की रौनकें लौट आईं। मगरबी किनारे भी बाजारों में सहर अफ्तार के लिए शहरियों का रश रहा। तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, आज़रबाईजान, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और उज़्बेकिस्तान में यकुम रमजान कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर को फोन, माह सयाम की मुबारकबाद दी, बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया भर के मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद। कहा रमजान अल्लाह की बेशुमार नेमतों वाला बाबरकत और मुकद्दस महीना है। आज़ादाना इबादत का हक हमारी कौम की नुमायां पहचान, खुशहाली और ताकत की बुनियाद है। अमरीकी इंतजामिया हर रोज़ इस बात को यकीनी बनाती है कि तमाम शहरी अपनी अकीदत पर अमल कर सकें। मजहबी आज़ादी का मतलब अपने मजहब पर फख्र के साथ बिला खौफ अमल करने की आज़ादी है। खैर सगाली के महीने में दुनिया भर में इत्तेहाद, अमन और आने वाले साल के लिए बरकतों की दुआ करता हूँ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का ढाका यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इरादा। एहसन इकबाल ने बेगम खालिदा जिया की कब्र पर हाजिरी दी, उनकी जमहूरी जिद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश किया। एक्स पैगाम में लिखा, जमहूरियत के इस्तेहकाम और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने में खालिदा जिया के किरदार को भरपूर एहतराम के साथ याद करते हैं। उनकी मिरास उनके साहबजादे की जमहूरी कामयाबी के जरिए आज भी जिंदा है। NCCIA और FIA मुलाजमीन की मुस्तकली का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी वजारत कानून, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर को नोटिस जारी।
पैरावाइज कमेंट्स जमा कराने का हुक्म, फरीकैन जवाब की नकूल दरखास्त गुजार को भी फराहम करेंगे। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने 43 अफसरान और मुलाजमीन की दरखास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। बीवी को कत्ल करने वाले मुनशियात के आदी शौहर की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने वारिस मसीह के सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा, खवातीन मुआशरे की बराबर के रुकन हैं जो तहफ़्फ़ुज़, एहतराम और वक़ार के हकदार हैं। किसी को माँ, बहन, बीवी और बेटी का मुकद्दस रिश्ता खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। रियासत कानून साजी, नफाज के तरीक़ाकार और मुआवन प्रोग्रामों के जरिए खवातीन पर जुल्म को रोके। लाहौर के फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की छत से छलांग लगाने वाली तालिबा दम तोड़ गई। 22 साल फरीहा ने हॉस्टल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। डॉक्टर का कहना है तालिबा के सर में गहरी चोट आई, जिसकी वजह से वो जांबर ना हो सकी। तालिबा कुछ अरसे से डिप्रेशन का शिकार थी। तालिबा हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। तालिबा की मैयत आज़ाद कश्मीर रवाना कर दी गई। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की MBBS क्लासेस एक हफ्ते के लिए मुअत्तल। अंडर ग्रेजुएट क्लासेस आज से 24 फरवरी तक बंद रखने का फैसला। प्रिंसिपल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की मंजूरी से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान कस्टम्स ने कराची एयरपोर्ट पर चांदी स्मगल की कोशिश नाकाम बना दी। दुबई से कराची पहुंचने वाली दोहरी शहरियत की हामिल खातून मुसाफिर से 6 किलो चांदी बरामद। कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कस्टम्स लेडी एहलकार ने तलाशी के दौरान 70 लाख मालियत की चांदी बरामद की। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। उमरा वीजा की आड़ में सऊदी अरब और दुबई के लिए खेप लेकर जाने वाला खानदान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक खवातीन समेत 7 मुल्जिमान उमरा वीजा की आड़ में मुख्तलिफ ममनुआ अशिया लेकर जा रहे थे। मुल्जिमान के पास मुतल्लिका दस्तावेजात, होटल बुकिंग, दरकार रकम मौजूद न थी। मुल्जिमान को मजीद कार्रवाई के लिए FIA एंटी करप्शन सर्कल रवाना कर दिया गया। ATC पेशावर ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। रेडियो पाकिस्तान के वकील और स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि CCPO ने मामला एडवोकेट जनरल को इरसाल किया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 9 मई 2023 को मुश्तइल मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान पर धावा बोला, इमारत को आग लगाई और अमलाक को नुकसान पहुंचाया। मुकदमे में PTI सूबाई वजीर समेत मुतअद्दिद अरकान असम्बली और कारकुनान नामजद हैं। मुल्जिमान की शनाख्त और तस्दीक नादरा और पंजाब फॉरेंसिक लैब से की गई। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद ईरान ने अमरीकी रेड लाइन्स तस्लीम नहीं की। अमरीकी शराइत पर अमल दरामद नागुज़ीर है। ईरान से अहम इख्तलाफी निकात पर डेडलॉक बरकरार है। अमरीकी नायब सदर JD Vance का अमरीकी TV को इंटरव्यू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, जिनेवा में अमरीका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर में बुनियादी असूलों पर इत्तफाक हो गया। जौहरी मामले पर पेशरफ्त हुई। फरीकैन मुमकिना मुआहदे के दस्तावेजात पर काम करेंगे और उनका तबादला करेंगे। मुज़ाकरात के अगले दौर का कोई वक्त तय नहीं हुआ। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का हंगामा आराई और बदनस्मी के साथ आगाज। आलमी टेक माहिरीन की मौजूदगी के बावजूद बदइंतजामी नमाया। समिट का पहला दिन मोदी के फोटोशूट और बदतरीन बदनस्मी की भेंट चढ़ गया। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे से कबल कई घंटों तक दाखिली रास्ते बंद। गैर मुल्की मंदोबीन तपती धूप में सड़कों पर ख्वार होते रहे। दिल्ली की फजाई आलूदगी और बदतरीन ट्रैफिक जाम ने शुरका को हाल से बेहाल कर दिया। कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर नाकिस वेंटिलेशन और बिजली की बंद है। स्टार्टअप बानियों का एहतजाज। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। बूथ से चोरी के भी वाकयात की इत्तलात। मुंतजमीन वजाहत देने में नाकाम। इंडिया AI समिट का पहला दिन शदीद तनकीद और मायूसी के नाम रहा।
रवां साल जनवरी में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 12 करोड़ 10 लाख डॉलर सरप्लस रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2025 में करंट अकाउंट खसारा 26 करोड़ 50 लाख डॉलर था। जनवरी 2025 में करंट अकाउंट खसारा 73 करोड़ 70 लाख डॉलर था। रवां माली साल जुलाई से जनवरी तक करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 7 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। और दुबई में माह रमजान के दौरान अशिया खुरनोश महंगी बेचने पर भारी जुर्माना होगा। दुबई हुकाम कहते हैं गिरां फरोशी पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हुकाम ने खबरदार किया है, दूध, चावल, चीनी, कुकिंग ऑयल में कीमत में इजाफे पर जुर्माना किया जाएगा।